अगर कातलाने हुसैन कत्ल न किए जाते तो जिंदा रहते, पूरी दुनिया में नस्लें फैलाते। आज 1400 साल के बाद 3,83,000 जालिमीन की औलाद अरबों में होती, करोड़ों में होती, और सब खून के असर के साथ वैसे ही होते। मैं तो समझता हूं जो चंद बच गए, आज पूरी दुनिया परेशान है कि करबला के कातिलों जैसे मिजाज रखने वाले दुनिया के हर मुल्क को परेशान किए हुए हैं। हर मुल्क में एक परेशानी, एक आफत मची है। उस दुनिया को यह सोचना चाहिए मुख्तार का कारनामा क्या है। मैं तो कहता हूं कि जितने अवार्ड हैं दुनिया के अमन वाले अवार्ड, नोबेल प्राइज अमन का सबसे बड़ा अवार्ड अमेरिका मुख्तार को दे दे। और रवायत तो है तुम्हारे यहाँ, मरने वालों को भी तो अवार्ड देते हो ना, मरने वाले मरहूमीन को भी अवार्ड मिलते हैं, तो मुख्तार को अवार्ड दे दो कि अमन कायम कर गया। अरे इतने पर ये है, और ये तो कुरान का वादा है, मुख्तार के हाथों से कुरान का वादा पूरा हुआ। मोहम्मद तुम्हारे दुश्मन को हम साहिब औलाद नहीं होने देंगे। तो क्या समझ रहे हैं दुनिया पर मुसीबतें ढाने वाले, क्या समझ रहे हैं? रह जाएंगे या उनकी नस्लें रह जाएंगी? नहीं रहेंगे। यही यहूदी, यही ईसाई, अगर मुसलमान नहीं सुधरे तो इनके हाथों से मारे जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहूदियों के हाथ से और ईसाइयों के हाथ से मारे जाएं, ये कोई अच्छी बात है। कातिलों का अंजाम आप सुन रहे हैं, और किसी के कातिलों को ऐसी सजा नहीं मिली जैसे हुसैन के कातिलों को सजा। अज़ाब आया, छतें गिर गईं, यहिया के कातिलों पर अल्लाह ने पूरा महल गिरा दिया, इमारतें गिर गई, दफन हो गए। लेकिन हुसैन के कातिलों को अल्लाह ने चाहे दिखा के एक पूरा मंजरनामा तैयार कर, तारीख में लिखा जाए ये है अंजाम। लेकिन उसके साथ साथ इमाम ने कह दिया ये मुख्तार इंतकाम ले रहा है, हमारे इंतकाम का हक हमारे पास है। इसलिए इमाम ने मुख्तार को बराह रास्त इजाजत नहीं दी, इसलिए कि अभी खून हुसैन का इंतकाम बाकी है। इसलिए कि इमाम मेहदी को इसीलिए रखा गया है कि इंतकाम लिया जाए। और इमाम के इंतकाम के बाद क्यों रखा गया? यानी वारिस के इंतकाम ले, ये इस्लाम का उसूल है, वारिस का इंतकाम ले। लेकिन वारिस के इंतकाम के बाद महशर में अल्लाह कहेगा या ला सारातिल हुसैन, खून हुसैन का इंतकाम लेना अल्लाह के पास है। अल्लाह कहता है वो हुसैन का खून नहीं था, वो मेरा खून। ये जरिए हुसैन पे लिखा है, जैसे कि आप दाखिल हो लाल लाइट से लिखा या सारातिल हुसैन, वो खून जो अल्लाह का खून। फिर अल्लाह इंतकाम देगा। इमाम मेहदी जो इंतकाम लेंगे वो भी देखने वाला है, और जो अल्लाह इंतकाम लेगा पूरा जमाना देखेगा, हर दौर का इंसान देखेगा, महशर के मैदान में देखेगा। किया ही कुछ ऐसा कि अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह मुसलमानों से नाराज हो गया। कलमा पढ़ा अल्लाह का, इसकी सजा मिलेगी कि कलमा मेरा पढ़ा और मेरे हबीब के हबीब को, मेरे हबीब के हबीब को मेरा कलमा पढ़कर तुमने कत्ल किया। इस्लाम में उसूल था कत्ल हो जाए
और वारिसों को रकम दे दी जाए और वो राजी हो जाएं रकम लेने में, तो खून माफ हो जाता था। अब भी है दायरे के इस्लाम का उसूल है तो है, कातिल को माफ किया जा सकता है। कातिल के वारिस इतनी रकम दे दें मकतूल के घर वालों को कि वो राजी हो जाए तो खून माफ। समझे ना? दियत तो उसूल तो था, उसूल तो था। हद्दाद से कहा ये आजा, हद्दाद आ गया, कई हथकड़ियां काट दे, ये बेड़ियां काट दे। हद्दाद ने हथकड़ियां भी काट दी, बेड़ियां भी काट दी और खड़े होकर हाथ जोड़कर तख्त पे बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ फरमाऊंगा। सोने चांदी और जवाहरात से भरे संदूक बड़े बड़े लाओ। सारे गुलाम एक संदूक लाए, उस पे दूसरा संदूक, उस पे तीसरा, फिर एक और, एक कतार संदूक होती लगी। सैयद सज्जाद ने कहा यजीद ये क्या है? क्या ये आपके बाबा का खून बहा? बहुत दौलत है इसमें, सोना है, चांदी है। खून हुसैन मुझे माफ कर दीजिए, ये दौलत आपके साथ मदीने जाएगी। जो कहा यजीद महशर का दिन जब आए तो ये सारी दौलत मेरे जद रसूल खुदा को पेश करनी, मेरे जद रसूल खुदा को पेश करनी। उठे और कहा इन मकरूह चीजों को मेरे सामने से हटा दो। यहां फूफी कैद खाने के दरवाजे पर रो रही थी, मेरा लाल दरबार गया है, जाने क्या उस पे गुजरी। हाकिम ने बुलाया है, बस जो फूफी ने चेहरा देखा लिपट गई। तो बस इतना कहा भतीजे ने, फूफी अम्मा देखा आपने? हथकड़ियां कट गई। ये देखिए खारदार टॉप कट गया, देखिए बेड़ियां कट गई। तो फूफी ने इतना कहा बेटा हाँ टॉप कट गया, लेकिन गोश्त तो तेरा सब गल गया बेटा, खून बह रहा है बेटा, गले से खून, हाथों से खून। फूफी कभी हाथों को चूमती है? सैयद सज्जाद की आंख से आंसू जा, फूफी की आंख से भी आंसू। फूफी अम्मा हाकिम ने हम सबको आजाद कर दिया, कैद खाने का दरवाजा खुल गया है, सवारियां तैयार कराई जाती हैं। अब आपका जो इरादा हो, मदीने चलना चाहती हैं? कहा नहीं बेटा, अभी तो मैं मदीने नहीं जाऊंगा। ए लाल, अभी तेरे बाबा को ज़ैनब रोई कहां? अभी मैंने अपने भाई का मातम कहा था। बेटा कहलवाओ हाकिम से हमारे लिए घर, मकान,
खाली करवाए। हम पहले कैद खाने से हम सब कैदी उस मकान में जाएंगे और हम फिर फर्श अज़ा बिछाएंगे और पहले हम अपने भाई हुसैन का मातम करेंगे। हम अभी यहां से जाएंगे नहीं, हम यहां से नहीं जाएंगे। ज़ैनब बताना चाहती हैं कि कातिल के दारुल हुकूमत में शहीद का मातम हो ताकि शिकस्त तस्लीम करे हाकिम और शाम वालों को मालूम हो कि तुम्हारा हाकिम क्या जुल्म कर